सलाम अलैकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बरज़ख के बारे में है और सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 23, सूरह नंबर 23 और आयत नंबर 100। इस आयत पर अगर हम तबसरा करें तो इस आयत का कुछ खुलासा इस तरह है, वमिन वराइहिम बरज़खुन यौमिन इला यबअसून, कि ये लफ्ज़ जो बरज़ख है इसका मतलब है आड़, इसका मतलब है रोक, इसका मतलब है दीवार। और इससे पिछली एक आयत 99 को पढ़े तो इसमें साफ तौर पर बताया गया कि वो लोग जो मायूस हो चुके हैं और मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से जब किसी की मौत का वक्त आता है तो फिर जब उसकी जान निकाली जाती है और उसको कहा जाता है कि ये आपके ऊपर बरज़ख का वक्त आ रही है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से बरज़ख से निकाला जाए, हमें यहाँ से मौका दिया जाए कि हम दोबारा जाके इस कायनात में दोबारा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो हुक्म आया कि वबिन वराइन बरज़खुन यौमिन इला यबअसून, कि उस वक़्त तक तुम्हें दोबारा ज़िंदगी नहीं मिल सकती, उस वक़्त तक जब तक कि तुम दोबारा मबूस नहीं हो गए। दोबारा मबूस होने का मतलब ये है कि ये दोबारा ज़िंदगी तुम्हें उसी दिन मिलेगी जिस दिन तमाम इंसानों को, तमाम मखलूक को दोबारा पैदा किया जाएगा, जो यौमुल क़ियामा होगा और जिस दिन ज़रे ज़रे का हिसाब होगा। तो ये लफ्ज़ बरज़ख कुरान मजीद में 3 मरतबा है। दूसरी 2 जगहों पे ये बरज़ख आया है कि 2 पानियों के दरमियान, एक पानी मीठा है और एक खारा है, जो इन 2 पानियों को मिलने नहीं देते। कुरान मजीद ने उनको भी बरज़ख कहा, यानी समंदर का पानी खारा होता है और दरिया का पानी मीठा होता है। तो ये 2 पानी जब आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इनको अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इनके दरमियान एक बरज़ख यानी एक आड़, एक दीवार कायम कर दी। और आपको ये बताना मकसूद था कि ये बरज़ख अल्लाह का एक कानून है। यानी बरज़ख का मतलब कोई जगह या कोई इदारा या कोई खिला में या आसमान में या नीचे या ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि ये एक मकाम है। ये कोई मकाम भी नहीं है और ये कोई इदारा भी नहीं है। ये बरज़ख जो है, मरने वाले लोग जो हैं वो जहाँ जा चुके हैं उनके और हमारे दरमियान एक रोक है, एक आड़ है। और ये जो हमारे और उनके दरमियान एक रोक और आड़ है जिसे बरज़ख कहते हैं, और इसी को कहा गया था वमिन वराइन बरज़खुन यौमिन इला यबअसून। इससे अगली वाली आयत में भी देखें तो हमें ये बात समझाई गई है कि ये जो बरज़ख है ये रोक है, आड़ है, उस वक़्त तक रहेगी जब तक कि यौमिन इला यबअसून, वो दिन जिस दिन आपको दोबारा पैदा किया जाएगा और दोबारा आपको मौका दिया जाएगा कि आपसे ज़रे ज़रे का हिसाब लिया जाए। तो ये असल मुख्तसर सा खुलासा था बरज़ख का। बरज़ख क्या है और बरज़ख के मैनी क्या है? बरज़ख के मैनी हैं रोक, आड़ और दीवार, जो 2 चीज़ों के दरमियान होती है। यानी जो लोग मर चुके हैं और जो लोग अभी ज़िंदे हैं ये आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का कानून बरज़ख, और बरज़ख एक आड़ है और एक दीवार है जो इन दोनों के दरमियान है। तो असल बात ये थी जो समझाने वाली थी कि दूसरी जगह पे 2 पानियों को ना मिलना आपस में, कि मीठा और खारा पानी आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है कि मीठा पानी पीने के लिए होता है और खारा पानी जो पिया नहीं जा सकता। इनके दरमियान भी एक बरज़ख है। असल में ये बरज़ख अल्लाह का कानून है और इस कानून को हम समझे बग़ैर, इस कानून पर हम अमल किए बग़ैर ये बात कह देते हैं कि ये बरज़ख एक मकाम है या बरज़ख एक जगह है। तो कुरान को समझने से सारे मसाइल का हल मौजूद है और कुरान ही में हमारे मसाइल का हल है, क्योंकि कुरान एक ज़ाब्ता हयात है। हमने भी ये जो चैनल खोला है इसका मकसद भी यही है, अरशद अल कुरानी यूट्यूब चैनल। हमारा तो काम है कुरान, कुरान और सिर्फ़ कुरान, और यही है हमारा काम कि हमने लोगों तक कुरान पहुंचाना है। आप भी ये चैनल सब्सक्राइब करें, आप भी ये बात लोगों तक पहुंचाएं, आप भी ये सारे मामलात कुरान को सीख कर लोगों तक पहुंचाएं, आप भी हमारे साथी बन जाए। ये फ़ी सबीलिल्लाह का काम है और तुम में से कुरान का हुक्म है कि तुमसे सबसे बेहतर वो इंसान जो अल्लाह की आयात को समझे, इस पर अमल करे और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ख़ुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें
اور اس کو دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔